आज हम वीडियोज़ के माध्यम से शुक्र ग्रह पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ, देखिए शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे तो देखिए ये मार्च माह में शुक्र का राशि परिवर्तन जो हुआ है यहाँ पर 2 बार हो चुका है। चूँकि ये 7 मार्च का इनका राशि परिवर्तन हुआ था और ये फिर 31 मार्च 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा। राशि परिवर्तन करके ये शुक्र जो है ये अपनी उच्च राशि में जाएंगे। तो देखिए शुक्र का जो स्वयं की खुद की जो राशि होती है वह वृषभ और तुला राशि है। इन्हीं दोनों राशि पे शुक्र का शासन चलता है और यानी इनका आधिपत्य होता है। जो राशि है वृषभ और तुला और इनकी उच्च राशि है गुरु की साधारण राशि मीन राशि। यहाँ पे शुक्र आकर अति प्रभावी हो जाते हैं, मीन राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। और इनकी नीच राशि जो है ये बुध की कन्या राशि में नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। इनका जो कंडीशन है कुंडली में इस प्रकार से होता है। आप देखिए सभी राशियों के लिए यहाँ पे एक बर्थ चार्ट भी होगा और सभी राशि को हम सीक्वेंस से समझेंगे, सुनेंगे और जानेंगे कि सभी राशि पर शुक्र का जो प्रभाव है किस प्रकार से रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश हम शुक्र ग्रह पे भी डालेंगे। शुक्र देखिए ये लग्जरियस से संबंध रखने वाले भौतिक सुखों के दाता प्रदाता ग्रह हैं और ये स्त्री ग्रह हैं और पुरुषों में शादी का जो विवाह का कारक ग्रह जो होते हैं वे शुक्र ही हैं। तो इन चीज़ों से संबंध शुक्र का होता है। ऐसे मानिए तो शुक्र का सभी चीज़ों पे जितना भौतिक सुख सुविधा है या रोजगार है, नौकरी है, व्यापार है, कारोबार है, इन सभी चीज़ों पे नाते रिश्ते सभी चीज़ों पे अधिपत्य शुक्र का होता है लगभग। तो देखिए शुक्र एक आकर्षण, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, प्रेम और वैभव के कारक ग्रह हैं। शुक्र एक चमकीला ग्रह है और एक सौम्य ग्रह है। भौतिक सुख के दाता प्रदाता हैं। लग्जरी से संबंध शुक्र का होता है। शुक्र विवाह, व्यवसाय, व्यापार, धन, सौंदर्य इन सभी चीज़ों के कारक हैं। इन सभी चीज़ों का कारकत्व शुक्र के पास ही होता है। शुक्र रिश्तों को नैसर्गिक बल भी प्रदान करते हैं। तो शुक्र जो है ये दैत्यों के गुरु हैं और इनका राशि परिवर्तन जब भी होता है तो अति विचारणीय होता है। लेकिन यहाँ पर तो ये विशेष महत्वपूर्ण होगा और चूंकि ये अपनी उच्च राशि को प्राप्त करेंगे तो हमारी राशि के अकॉर्डिंग किस प्रकार से फल देंगे शुक्र देवता। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ते हैं और सभी राशि को एक एक करके हम सीक्वेंस से समझेंगे। पहली राशि जो है एरी साइन यानी मेष राशि। हाँ, जो लोग एरी साइन के हैं तो आपके लिए शुक्र जो है आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये द्वितीय सप्तम भाव पे शासन करने वाले देव हैं। क्योंकि इन्हीं दोनों भाव पे इनका अधिपत्य होता है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो वह आपके द्वादश भाव में विचरण इनका होगा। आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग द्वादश भाव में शुक्र जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे द्वादश भाव में शुक्र के गोचर से आपके खर्चों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको चिंतित नहीं होना है, चूंकि शुक्र आपके भौतिक सुख संसाधनों पर ही खर्च करवाएंगे, चूंकि इन्हीं चीज़ों के कारकत्व इनको प्राप्त है। और ऐसे देखा गया है कि शुक्र जब भी द्वादश भाव में होते हैं तो ये शुभ प्रभाव ही देते हैं, इनका शुभ फल ही मिलता है। चूँकि यहाँ पे अति प्रभावी हो जाते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट प्रदान करते हैं शुक्र। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि द्वादश में जाकर इनका शुभ प्रभाव ही देखने को मिलता है। तो और जैसे कि और सभी ग्रह जाएंगे द्वादश में जाके तो वहाँ पे हानि होती है, लेकिन शुक्र देवता जाएंगे तो वहाँ पे रति सुख प्रदान करते हैं, ऐसा माना गया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि धन भाव के भी लॉर्ड हैं और आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आपको अपने परिवार से प्यार मिलेगा, आपके विरोधी आप पर भारी पड़ते नजर आएंगे। साथ ही आपको अपने खान पान रहन सहन पे भी विशेष फोकस करनी होगी और इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगा, क्योंकि अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि ये द्वादश भाव में होंगे तो आगे आपके रोग रिपोर्ट कर्जा इनमी का जो व्याधि का भाव है इन पे दृष्टि भी शुक्र की होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, तो शुक्र द्वादश में है तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग षष्ठ भाव को देखेंगे। तो ये होगा आपके लिए प्रभाव। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि।
तो जो लोग टॉरस साइन यानी वृषभ राशि के हैं, आपके लिए शुक्र का गोचर देखिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी है, क्योंकि यह न केवल आपकी राशि के स्वामी हैं बल्कि आपके छठे भाव की भी स्वामी हैं। इन्हीं देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आपकी राशि के स्वामी और आपके छठे भाव पे इनका अधिपत्य होता है। दोनों भाव पे शासन करते हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग। और इस गोचर के दौरान शुक्र आपके एकादश भाव यानी जो डिजायर का भाव है, जो लाभ का भाव है, जो प्राप्ति का भाव है, जो इच्छा का महत्वाकांक्षा का भाव है, यहाँ पर ये संचरण करेंगे। और ये आपकी एकादश भाव को यानी देखिए एकादश भाव में तो शुक्र देवता आपके लिए विचरण करने वाले हैं और एकादश भाव में शुक्र के गोचर से आपकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ये पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव पे इनकी दृष्टि होगी। तो पंचम भाव से संबंधित चीज़ों में ये वृद्धि करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने वाला है। आपके सभी रुके हुए कामकाज बनते हुए नजर आएंगे। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल भी प्राप्त होगा। आप किसी नए प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस डील को लेकर कोई कार्य शुरू कर सकते हैं। उसके लिए समय जो होगा आपके फेवर में होगा। इसमें भी आपको विशेष लाभ मिल सकता है। इसके बाद जो साइन है देखिए, ये जो साइन है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग जेमिनी साइन के हैं आपके ये शुक्र देवता जो हैं ये आपके द्वादश भाव के देव हैं। और देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग शुक्र का शासन वाला जो भाव है ये द्वादश और पंचम भाव है और इन्हीं दोनों भाव पे इनका आधिपत्य होता है आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग। तो शुक्र एक लाभकारी ग्रह है, क्योंकि यह आपकी स्वामी आपकी राशि के स्वामी बुध के साथ इनकी मित्रता होती है, अनुकूलता होती है। यह आपकी राशि के अनुसार क्रमशः आपके द्वादश और ये पंचम भाव के शासन करता है। मीन राशि में शुक्र का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होगा। तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए मीन राशि जो होगी आप सभी देख सकते हैं ये 10वें भाव में मीन राशि होगी और यहीं पे इस भाव को ये नियंत्रित करेंगे शुक्र देवता। तो शुक्र का आपके 10वें भाव में संचरण करना कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानियां का संकेत देता हुआ नजर आएगा और आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग इनकी दृष्टि जो होगी आपके सुख भाव पे होगी। आपको कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी अपनी खुशी बढ़ेगी, परिवार में सामंजस्य भी होगा और आपसी प्रेम भी बना रहेगा। घर की साज सजा पर भी आपका ध्यान रहेगा और इसके लिए धन भी खर्च कर सकती हैं। इस दौरान आप रोमांटिक रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देखने को आपको मिल सकता है। वही कार्यस्थल पर आपको किसी से अटैचमेंट भी होगा, लगाव भी होगा, क्योंकि ये शुक्र है आपके ये लग्जरियस के कारक ग्रह हैं और भौतिक सुखों के दाता प्रदाता हैं और ये आपके सुख भाव को देखेंगे तो आपके सुखों के भाव में दृष्टि डालकर इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देंगे। तो ये था आपके लिए प्रभाव। अब चलिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कैंसर साइन यानी कर्क राशि के हैं तो शुक्र कर्क राशि में चौथे और एकादश भाव को नियंत्रित करते हैं और यह मीन राशि में यानी 9वें भाव में संचरण करेंगे और 9वें भाव में जाकर ये आपके लिए किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। तो देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आप सभी देख सकते हैं चौथे एकादश के देव होकर शुक्र ये 9वें भाव में जाएंगे जो कि भाग्य भाव है, अध्यात्म का भाव है। तो पहले कंडीशन में आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका जो मन है, आपका जो रुझान है धर्म अध्यात्म की तरफ होगा और ये आपके तृतीय भाव पे भी दृष्टि डालेंगे जिसकी वजह से आपके पुरुषार्थ, आपकी पराक्रम, आपके एफर्ट में भी वृद्धि होगी। शुक्र का यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा जिससे आपका ध्यान लंबी यात्रा पर भी लंबी यात्रा के लिए आप तत्पर भी रहेंगे, चूँकि ये तृतीय भाव से यात्रा का भी विचार किया जाता है और तृतीय 9वें भाव में होंगे शुक्र, तृतीय भाव को देखेंगे तो आप नई जगहों की खोज करना भी चाहेंगे। थोड़ा सा आप इस अवधि में खोजी प्रवृत्ति के भी होंगे। आप सुंदर स्थलों को देखने और अपने प्रियजनों के साथ लंबी दूरी यात्रा करने में आनंद भी लेंगे और ये जो यात्राएं होंगी आपको अपना व्यवसाय बढ़ाने और नई दिशा देने वाली होगी।
इससे व्यापार में वृद्धि के अवसर भी प्राप्त आपको होंगे। आपको आर्थिक लाभ के कई अवसर भी प्राप्त होंगे। इस दौरान समाज में आपका मान सम्मान और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। साथ साथ आपके और आपके दोस्तों के लिए समय जो होगा काफ़ी शानदार साबित रहने वाला है। यह समय आपके लिए अनुकूल ही होगा, क्योंकि ये आपके शुक्र जो हैं आपके चौथी यानी केंद्र के भाव के भी स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी हैं। अब चलिए लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग लियो साइन यानी सिंह राशि की हैं, आपके लिए शुक्र जो है आपके देखिए ये तीसरे और 10वें भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और मीन राशि में शुक्र का गोचर सिंह राशि के अष्टम भाव में होने जा रहा है। यहाँ से शुक्र आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए द्वितीय भाव को देखेंगे। देखिए आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग तीसरे और 10वें पर इनका शासन होता है। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर के परिणाम स्वरूप आप धन कमाने में सक्षम भी होंगे। त्वरित और अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है। इस अवधि में आप धार्मिक मामलों में प्रगति करेंगे। साथ ही ये गोचर व्यापार व्यवसाय के लिए भी शानदार साबित होगा। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि काम काज को लेकर थोड़ा सा आपको प्रेशर भी हो सकता है। साथ ही कार्यस्थल पर आपको कुछ उतार चढ़ाव की भी संभावना होगी, लेकिन अपने सूझबूझ और अपने तौर तरीका का प्रयोग करके इस समस्या का समाधान खुद ढूंढने में आप कामयाब भी होंगे। यानी जो भी समस्या होगी उससे निकलने के लिए आपको यहाँ पर अपना एफर्ट भी जारी रखिएगा और उससे निकलने में आप सक्षम भी होंगे। तो चलिए ये था आपके लिए प्रभाव। चलिए इसके बाद वाला साइन है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो वर्गो साइन के हैं कन्या राशि के हैं, आपके लिए शुक्र द्वितीय 9 भाव के देव हैं। तो देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये द्वितीय 9 भाव के यानी धन भाव को भाग्य भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और ये गोचर आपके 7वें भाव पे होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं अपनी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये आपके लग्न को देखेंगे तो पहले कंडीशन में यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके व्यक्तित्व जो होगा भव्य बनाएंगे पहले शुक्र, और यानी आपको सौंदर्य प्रदान करेंगे। मीन राशि में शुक्र का गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में आपको अधिक प्रेम का अनुभव भी होगा, वही है आपसी तालमेल भी होगा। घर का माहौल खुशनुमा होगा। आप अपने घर परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। साथ ही लोगों के बीच या समाज में आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। वही आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा यानी निखार आएगा। आप व्यक्तित्व के धनी होंगे, क्योंकि ये 7वें भाव से आपके लग्न को देखेंगे और ये धन धान्य के भाव के भी देव हैं और भाग्य भाव के भी देव हैं। तो आपके भाग्य को भी पुष्ट करने वाले होंगे शुक्र। और आपके जो इस अवधि में जो खर्चे होंगे वह खर्चा लग्जरियस से संबंध रखने वाला होगा, यानी भौतिक सुख सुविधाओं में आप खर्च कर सकते हैं धन को। इसके बाद वाला साइन है देखिए लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, जो लोग लिब्रा साइन के हैं आपके राशि के देव ही ये शुक्र देवता हैं और आपके अष्टम भाव। तो आप सभी देख सकते हैं अपने पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके लिए शुक्र आपकी राशि और आपके अष्टम भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। तो शुक्र का मीन राशि में गोचर तुला राशि वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह न केवल आपकी राशि के स्वामी हैं बल्कि आपके अष्टम भाव के भी देव हैं। और गोचर के दौरान शुक्र आपके 6ठ भाव में प्रवेश करेंगे। 6ठ भाव ये यहाँ पे देखिए ये कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है, व्याधि का है, रोग का है, कर्ज का भाव जो है 6ठ भाव है। यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी कहाँ पर, यहाँ इन्हीं भाव को देखेंगे यानी द्वादश भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आपके अंदर फिजूल खर्ची भी होगी। और यहाँ फिजूल खर्ची उसको कहिए या अपने लग्जरियस पे खर्च कर सकते हैं, यानी भौतिक सुख संसाधनों को बढ़ाने में खर्च कर सकते हैं, यानी खर्चे तो आपके बढ़ने वाले होंगे। राहु और शुक्र की युक्ति से इस राशि के 6ठे भाव में होने जा रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने विरोधियों पर भारी पड़ने वाले हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे राहु हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग, जो कि शत्रुओं पर आपकी विजय दिलाने वाले होंगे, यानी शत्रुओं पर आप हावी होंगे।
शत्रुओं पर आपकी विजय हो सकती है। वही परिवार के साथ आप समय बढ़िया व्यतीत करने वाले होंगे। जल्द ही आप परिवार के साथ कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके बाद वाला साइन है देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए जो लोग स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि के हैं, आपके लिए शुक्र आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग सप्तम भाव द्वादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये पंचम भाव में मीन राशि होगी और यहीं पर इसी भाव को नियंत्रित करेंगे ये शुक्रदेव, यानी इन्हीं भावों में विचरण करेंगे। पंचम भाव यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी जो लाभ भाव पे, यानी एकादश डिजायर का जो भाव है, जो महत्वाकांक्षा इच्छा का भी भाव है, और पंचम भाव बुद्धि विद्या ज्ञान संतान, तो इन सभी चीजों में वृद्धि होगी। और आपके पंचम भाव में शुक्र का गोचर प्रेम संबंधों में वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि प्रेम का भी भाव पंचम भाव है। इस दौरान कैरियर में बदलाव के अवसर भी मिल सकते हैं। इस अवधि में आपकी आय में वृद्धि होगी, वही आपके संतान सुख में भी वृद्धि होगी, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र ऐसा ग्रह होंगे तो इन सभी चीज़ों को देने वाले होंगे। आप अपनी पिछली मेहनतों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने में सफल भी होंगे, क्योंकि आप पूर्व से कोई परिश्रम, कोई मेहनत, कोई पुरुषार्थ आपका जारी है, उसमें शुक्रदेव यहाँ लाभ देने वाले होंगे। उसके लिए समय संदार साबित है और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शुक्र का मीन राशि में गोचर परिवार के लिए खुशियों का समय हो सकता है, यानी आपके परिवार में, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे शुक्र के जो दृष्टि होगी एकादश भाव पे, लाभ भाव पे होगी। हाँ, यहाँ पे द्वादश भाव की भी स्वामी है और सप्तम भाव की भी स्वामी है। सप्तम भाव मारक हुआ और द्वादश व्यय भाव, तो ये भाव जो है ना, गलत भाव को नियंत्रित करने वाले आपके लिए शुक्र हैं, लेकिन फिर भी ये पंचम भाव में होंगे और इनकी दृष्टि जो है ये एकादश भाव पे होगी, जहाँ से प्राप्ति का भाव है, तो कुछ चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। इसके बाद साइन है, चलिए सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि। जो लोग सेक्रेटेरियल साइन यानी धनु राशि के हैं, आपके लिए जो आप देखिए पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके छठे एकादश भाव पे शासन करने वाले ग्रह शुक्र का गोचर जो होगा आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। देखिए आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग चौथे भाव में मीन राशि होगी और ये आपके छठे एकादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और ये सुख भाव में जाएंगे, जिसके फलस्वरूप आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा। आप यहाँ पे देखिए चूंकि सुख भाव है तो इन सभी सुखों को आप महसूस करेंगे, आपको देने में सक्षम भी होंगे। शुक्र आपके घर परिवार का माहौल जो होगा खुशियों से भरा रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य होगा, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही कुछ नए पारिवारिक समारोहों की योजना भी बनाई जा सकती है, जिसमें रिश्तेदार और दोस्त शामिल भी होंगे, जिससे घर में गतिविधि और उत्साह का माहौल भी बनेगा। वही इस दौरान आप घर की साज सजा और साफ सफाई पर भी विशेष फोकस करने वाले होंगे। आप कोई ठोस कार्य प्रदर्शन के आधार पर अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम भी होंगे। तो देखिए चूंकि ये छठे भाव एकादश के देव होकर ये आपके चतुर्थ भाव में होंगे। शुक्र की दृष्टि जो है आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग दसम भाव पे होगी। तो जैसे कि कुल मिलाजुलाकर आपके लिए शुक्र की स्थिति काफ़ी सुंदर साबित होगा। इसके बाद वाला साइन है देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के हैं आपके लिए शुक्र देखिए ये त्रिकोण के पंचम भाव और केंद्र के दसम भाव को नियंत्रित करने वाले हैं अपनी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए। और मीन राशि आपके तीसरे भाव में होगी। आप सभी देख सकते हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10, 11, 12 यानी तीसरे भाव में होगा। तो देखिए जो लोग मकर राशि के हैं आपके पंचम और दसम भाव पे शासन करने वाले देव शुक्र मीन राशि में गोचर आपकी तीसरे भाव में करने जा रहे हैं। तो शुक्र के मीन राशि में गोचर के दौरान ऐसी संभावना है कि आप छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप भ्रमण खूब करेंगे, यानी यात्राएं जो होंगी वह थोड़ा सा उसमें वृद्धि हो सकती है। आप अपना समय मौज मस्ती और आनंद से बिताने वाले होंगे। और देखिए आप अपने सहकर्मियों के साथ संबंध बनाने में
सफल भी होंगे और इसके उसके लिए प्रयास भी करेंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही व्यापार व्यवसाय के लिए समय अनुकूल साबित होगा, शानदार होगा। आपकी नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान आपको सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए अत्यधिक प्रयास यानी एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए ये तृतीय भाव जो होता है ना, इन्हीं चीज़ों का भाव है, यानी पुरुषार्थ का भाव है, परिश्रम का भाव है। यानी देखिए शुक्र यहाँ पे आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे, लेकिन आपके भाग्य में वृद्धि तब करेंगे जब आप पुरुषार्थी होंगे, पराक्रमी होंगे, आपका एफर्ट जारी होगा। यानी थोड़ा सा आप कामचोर नहीं आपको बनना होगा, यानी मेहनत से डरना नहीं है, यानी एफर्ट अपना जारी रखिए तो आपको संपूर्ण फल प्रदान करने वाले होंगे शुक्र देवता। इसके बाद देखिए एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि, जो लोग एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि के हैं, आपके लिए शुक्र देखिए योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि ये चौथे, नौ और नवें भाव त्रिकोण भाव पर नियंत्रण करने वाले देव होते हैं। यानी इन्हीं दोनों भाव पे देखिए आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग शुक्र जो है चौथे नवम भाव पे इनका नियंत्रण होता है, यानी शासन करने वाले देव हैं। तो मीन राशि में शुक्र का गोचर आपकी दूसरे भाव में होने वाला है। दूसरा भाव धन्य धान जीवा और ये परिवार कुटुंब का भाव है। तो शुक्र का यह गोचर परिवार में स्नेह लाएगा, यानी घर परिवार में आपकी तालमेल भी होगी कुछ। यानी देखिए आपके घर कोई उत्सव भी हो सकता है, जिसकी वजह से वही उत्सव या कोई शादी है या कोई समारोह है, जिसकी वजह से मेहमानों का आवागमन भी होगा। आपकी वाणी मधुर रहेगी, आप जो भी कहेंगे लोग उसे प्रेम से सुनेंगे और समझेंगे। यानी आपकी वाणी, आपके शब्द प्रभावी होंगे, यानी आपकी वाणी की वजह से आपके और लोग आकर्षित भी होंगे। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होने वाली है। इस अवधि में आपके भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। इस अवधि में अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य का हानि हो सकती है। चूंकि आपके लिए देखिए आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये जो शुक्र हैं ये द्वितीय भाव में होंगे, लेकिन इनकी दृष्टि तो अष्टम भाव पे जा रही है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। यानी अपने भाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। साथ ही कहीं लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है। तो शुक्र का प्रभाव आपके लिए इस प्रकार से होगा। अब चलिए इसके बाद वाला जो साइन है उसको देखते हैं। देखिए पाइसेस साइन यानी मीन राशि, हाँ जो लोग पाइसेस साइन यानी मीन राशि के हैं, आपके लिए शुक्र का गोचर जो है आपकी राशि में ही हो रहा है, यानी आपके लग्न में होगा। देखिए तो आपके लिए पत्रिका के अकॉर्डिंग मीन राशि लग्न में होगी। इन्हीं राशि में शुक्र का विचरण यानी इन्हीं भावों को नियंत्रण करेंगे, और आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये तीसरे और अष्टम भाव पर इनका आधिपत्य होता है। देखिए आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये तीसरे अष्टम भाव पर शासन करने वाले देव ये शुक्र हैं। तो मीन राशि में शुक्र का गोचर मीन राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह उनकी राशि में ही होने जा रहा है, आपके व्यक्तित्व में होगा। शुक्र आपके जन्म कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव पर शासन करने वाले देव हैं। ऐसे में इन भावों के स्वामी का उच्च स्थिति में उभरना आपके लिए उल्लेखनीय रहेगा। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से आपके स्वभाव व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। हालांकि आपकी बातों में ओज होगी, प्रभाव होगा, पावर होगा। जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने वाला होगा। आपके आव भाव में भी सुधार होगा, और वही आप अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापार कारोबार के लिए भी समय उत्तम होगा, और आप व्यक्तित्व के धनी होंगे, यानी आपके व्यक्तित्व में आकर्षण होगा, यानी आप व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, क्योंकि ये आपके राशि में होगा। और यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखेंगे शुक्र देवता आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको कहीं भी व्यापार व्यवसाय में भी शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। वही कहीं भी साझेदारी हिस्सेदारी में कहीं कार्यरत हैं या कोई काम काज है आपका, तो उसमें भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था शुक्र के राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो देखिए अब यहाँ पे शुक्र के गतिविधि पे तो हम ध्यान दिए, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा हम फोकस छोटे छोटे उपाय हैं, रिमेडी हैं, और उसको भी जान लेते हैं। हाँ देखिए कि शुक्र भौतिक सुखों के दाता प्रदाता हैं और लग्जरी से संबंध होता है शुक्र का। तो यहाँ पे इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनका शुभता को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उपाय है, जिसको हम
डेली करके और शुक्र की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, शुक्र को ठीक करने के लिए प्रतिदिन कनक धरा स्रोत का पाठ करें और शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। देखिए, जो शुक्र का बीज मंत्र है, जो कि इस प्रकार से है। देखिए, द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः। फिर से रिपीट कर देती हूँ, द्राम द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः। ये शुक्र का बीज मंत्र है। द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः, द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः। और इसके बाद गाय की सेवा करें, दूध दही का सेवन करें, यानी कोई भी खाद्य पदार्थ सफ़ेद है और सफ़ेद खाद्य पदार्थ का भी सेवन करने से शुक्र की मजबूती प्राप्त होती है, शुक्र की शुभता को प्राप्त हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये सुगंधित चीज़ों का भी प्रयोग करें, यानी इत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके शुक्र को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और शुक्र की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।